हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से विजार्ड ऑफ इंग्लिश माय सर के इस नए वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 के सेकंड पार्ट की, जो कि ब्लैक एरोप्लेन का चैप्टर है। इसमें लेखक उसका एक्सपीरियंस बताता है कि जब उसने फ़्लाई की थी इंग्लैंड के लिए, जब उसने फ़्लाई किया था तो जब उस टाइम जो एटमॉस्फेयर था वो बिल्कुल एकदम क्लियर था, लेकिन जब वो अचानक से बादल में जाता है, जैसे ही वो स्काई में उसका एरोप्लेन इंटर करता है तो अचानक से सब कुछ ब्लैक हो जाता है। तो सब कुछ ब्लैक होने के कारण उसको कुछ दिखाई नहीं देता है। जब उसको कुछ दिखाई नहीं देता है तो वो क्या करता है, वो अपने इंस्ट्रूमेंट को चेक करता है। जैसे कि उसने सबसे पहले चेक किया था उसका कंपास, जो कि अपने को डायरेक्शन बताता है। लेकिन जब उसने कंपास देखा तो वो क्या कर रहा था, टर्निंग राउंड एंड राउंड कर रहा था। ठीक है, मतलब वो ख़राब हो चुका था एक तरह से। जिसके बाद उसने दूसरा इंस्ट्रूमेंट देखने की कोशिश की, जिसका रेडियो था। उसने पेरिस कंट्रोल रूम में कॉल किया कि हेलो हेलो कैन यू हियर मी। तो वहाँ से जब कोई आवाज़ नहीं आई तो उसको पता चला कि शायद मेरा रेडियो भी क्या है, ख़राब हो चुका है। तो आइए हम बात करते हैं कि इस चैप्टर से कौन कौन से मोस्ट क्वेश्चन है। बिफोर स्टार्ट माई वीडियो, आई प्रोमिस यू इफ़ यू वॉच माई वीडियो विदाउट स्किप तो यू कैन ईजिली लर्न दिस क्वेश्चंस बाय and after this video if you watch my video carefully तो you can write these questions in your own minds। आइए देखते हैं फर्स्टली कौन सा क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है। ये 2 नंबर का वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, 2 नंबर में एमपी बोर्ड में पूछा जाता है ये। ठीक है, तो आई टुक द रिस्क कि मैं जोखिम, उसने वो बोल रहा है आई टुक द रिस्क कि मैंने जोखिम उठाई। टुकियन लेना होता है, रिस्कियन होता है, रिस्कियन होता है जोखिम, है ना, रिस्क लेते हैं ना कोई भी। तो व्हाट इज़ द रिस्क, उसने बोला कि आई टुक द रिस्क कि मैंने जोखिम उठाई। सेकेंड वाला है व्हाट इज़ द रिस्क कि जो उसने रिस्क उठाई थी वो क्या थी, एंड वाई डज़ द नैरेटर टेक इट, और नैरेटर ने जो अपना लेखक था उसने जो ये रिस्क थी उसको क्यों उठाई थी। तो आइए आंसर देखते हैं, बहुत ईजीली है। फर्स्टली द रिस्क वाज टू फ्लाई थ्रू ब्लैक स्टॉर्म क्लाउड। फर्स्टली इसका आंसर है व्हाट इज़ द रिस्क। रिस्क क्या थी, तो रिस्क ये थी कि द रिस्क वाज टू फ्लाई थ्रू ब्लैक स्टॉर्म क्लाउड। रिस्क ये थी कि आपको उड़ना था थ्रू यानी से, कहाँ से, ब्लैक स्टॉर्म क्लाउड, जो सब कुछ काला बादल हो गया था उसमें से उड़ना था। द नैरेटर सेज दैट, लेखक कहता है कि आई टुक द रिस्क, मैंने जोखिम उठाई बिकॉज ही वांटेड टू रीच इंग्लैंड एट द टाइम ऑफ ब्रेकफास्ट, क्योंकि वो क्या करना चाहता था, ही वांटेड, वो चाहता था, रीच एंड पहुँचना इंग्लैंड, वो पहुँचना चाहता था इंग्लैंड किस टाइम पर, एट द टाइम ऑफ ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट के टाइम पर, मतलब सुबह सुबह वो इंग्लैंड पहुंचना चाहता था एंड स्पेंड हॉलीडे विथ हिज फैमिली। और वो क्या करना चाहता था, जो हॉलीडे था, जो छुट्टियों का दिन था, क्योंकि क्रिसमस का टाइम चल रहा था, दिसंबर की बात है, तो जो उसका इस हॉलीडे था वो स्पेंड करना चाहता था, बिताना चाहता था किसके साथ, हिज फैमिली, उसके परिवार के साथ। तो सबसे पहली बात है आई टुक द रिस्क, आई विल टुक द रिस्क, मैं जोखिम उठाऊंगा। व्हाट इज़ द रिस्क, रिस्क क्या थी, एंड वाई डज़ द नैरेटर टेक इट, और जो हमारा लेखक है उसने ये जोखिम क्यों उठाई। सबसे पहली बात करेंगे हम किसकी, कि व्हाट इज़ द रिस्क, रिस्क क्या थी, तो द रिस्क वाज टू फ्लाई थ्रू ब्लैक स्टॉर्म क्लाउड। रिस्क ये थी कि लेखक को काले बादल से होकर गुजरना था। दूसरी बात है, लेखक बोलता है कि द नैरेटर सेज दैट आई टुक द रिस्क, उसने बोला कि मैं जोखिम उठाई मैंने क्योंकि वो पहुंचना चाहता था, ही वांटेड टू रीच इंग्लैंड एट द टाइम ऑफ ब्रेकफास्ट, वो है ना नाश्ते के समय पर कहाँ पहुंचना चाहता था, इंग्लैंड पहुंचना चाहता था, एंड स्पेंड, और बिताना चाहता था हॉलीडे विथ हिज फैमिली, और अपने परिवार के साथ हॉलीडे बिताना चाहता था। दूसरी बात है डिस्क्राइब द नैरेटर एक्सपीरियंस एज ही फ्लू थ्रू ब्लैक स्टॉर्म क्लाउड, आपको लेखक का अनुभव बताना है जो कि वो ब्लैक एरोप्लेन से उड़कर गया था, उस टाइम उसके साथ कौन कौन सी सिचुएशन आई थी, तो उसका एक्सपीरियंस बताना है आपको, जो कि 3 नंबर के लिए वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ना। ये दोनों क्वेश्चंस बहुत सी बार, मतलब जो 3 क्वेश्चन लिखे मैंने फर्स्टली, 3 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमपी बोर्ड में। चौथे नंबर का करेंगे वो इतना मोस्ट नहीं है, बाकी ये जो तीनों क्वेश्चन है वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। तो आपको डिस्क्राइब करना है, वर्णन करना है नैरेटर एक्सपीरियंस, लेखक के अनुभव का, एज ही फ्लू थ्रू ब्लैक स्टॉर्म क्लाउड, जब वो काले बादल से होकर गुजर रहा था तो उसने अनुभव आपको डिस्क्राइब करना था कि लेखक के साथ हुआ क्या क्या था। तो देखो एज ही फ्लू थ्रू ब्लैक स्टॉर्म, एज ही थ्रू स्टॉर्म, जब वो गया, या थ्रू ब्लैक स्टॉर्म जब वो काले बादलों से होकर गया, तो एवरीथिंग वेंट ब्लैक, सब कुछ कैसा हो गया था,
सब कुछ काला हो गया था। जब जैसे ही उसने बादल में एंट्री की ना, तो जैसे ही बादल में एंट्री की तो थोड़ी देर तो सब कुछ क्वाइट क्लियर चल रहा था, कुछ भी नहीं हुआ, बहुत हैप्पी था वो, क्योंकि उसको वो देख रहा था कि मैं मतलब नाश्ते के समय पर इंग्लैंड पहुंच जाऊंगा और नाश्ते का आनंद लूँगा गरम गरम, ऐसा लेखक सोच रहा था। लेकिन जैसे ही कुछ समय बीता तो अचानक से क्या हुआ, अचानक से सारा बादल काला हो गया। तो वो बोल रहा है कि एज ही फ्लू थ्रू स्टॉर्म, जैसे ही वो बादलों से उड़ा एवरीथिंग वेंट ब्लैक, सब कुछ काला हो गया था। और इट वाज इम्पॉसिबल टू सी आउटसाइड द प्लेन, और ये क्या हो गया था, इम्पॉसिबल हो गया था, असंभव हो गया था कि आपको आउटसाइड प्लेन के आउटसाइड देखना बहुत असंभव हो गया था। आउटसाइड इट वाज इम्पॉसिबल टू सी आउटसाइड द प्लेन, और ये बहुत असंभव हो गया था कि आप प्लेन से बाहर देख नहीं पाओगे। व्हेन ही लुक्ड हिज कंपास, जब लेखक ने क्या किया, उसका कंपास देखा, उसका यंत्र देखा जो कंपास था, इट वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड, वो क्या कर रहा था, वो गोल गोल घूमे जा रहा था बस। इट वाज डेड, वो क्या हो चुका था, खराब हो चुका था। द अदर इंस्ट्रूमेंट इंक्लूडिंग रेडियो, फिर उसने जब उसका कंपास देखा वो राउंड राउंड कर रहा था, तो उसने सोचा चलो ठीक है ये ख़राब हो गया, शायद मैं रेडियो से कॉल करके देखता हूँ। तो जब उसने रेडियो से कॉल किया कंट्रोल ऑफिस में कि हेलो ओल्ड डकोटा DS-088, कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हो। उसके जो उसका एरोप्लेन था उसका नाम था ओल्ड डकोटा DS-088, आपको याद रखना है, ठीक है। तो जब उसने रेडियो देखा तो इट वाज डेड, इट वाज आल्सो डेड, ये भी क्या हो चुका था, खराब हो चुका था। सडनली फिर अचानक से क्या दिखा, अचानक से उसको दिखा कि सडनली सा अनदर एरोप्लेन, इट्स पायलट वेव्ड एट हिम, अचानक से उसने दूसरा एरोप्लेन दिखा और उसका पायलट क्या कर रहा था, उसकी तरफ वेव्ड कर रहा था, इशारा कर रहा था। ही वाज यूजिंग हिज लास्ट फ्यूल टैंक एंड देयर वाज ओनली इनफ फ्यूल टू फ्लाई 5 और 10 मिनट्स। दूसरी लाइन है कि उस समय जब दूसरा अचानक से उसने दूसरा एरोप्लेन देखा ना माय डियर स्टूडेंट्स, तो उस समय क्या कर रहा था, जो लेखक था वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में था, क्योंकि एक तो उसको क्या नहीं दिख रहा था, एक तो उसको ना तो उसके इंस्ट्रूमेंट सही थे कि उसको क्या कर सके, गाइड कर सके, ठीक है। दूसरी बात उसके साथ प्रॉब्लम ये थी कि उसके पास जिस प्लेन से वो उड़ रहा था, उसके जो ओल्ड डकोटा से उड़ रहा था, उसमें इनफ फ्यूल था, मतलब लगभग अगर 5 और 10 मिनट तक ही उसमें फ्यूल था, इसके बाद उसका टैंक, जो ईंधन का जो टैंक था वो ख़त्म होने वाला था। तो उस समय मतलब बहुत कठिन परिस्थिति थी उसके साथ, वो लगभग सोच रहा था कि अब क्या होगा। फिर अचानक से क्या होता है, उसी समय उसको एक दूसरा एरोप्लेन दिखता है, जो कि बस एरोप्लेन दिखता है, पता नहीं वो उसका कॉन्फिडेंस हो सकता है या फिर कोई गॉड उसकी हेल्प करने आया है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसको एरोप्लेन दिखा, जो एरोप्लेन दिखा ना उसमें लाइट भी नहीं थी, ठीक है। वो उसके पीछे से आया, अचानक से उसने क्या किया, उसको क्रॉस ओवर किया, मतलब उसने उसके पीछे से आगे गया और उसका जो दूसरे एरोप्लेन का जो पायलट था ना, उसने उसकी तरफ इशारा किया। लेखक बहुत कंफ्यूज हो गया था कि यार इसमें लाइट भी नहीं है और ये एरोप्लेन इधर कैसे उड़ रहा है, और इतना ख़राब मौसम में बिना लाइट के एरोप्लेन कैसे उड़ रहा है। लेकिन उसने फिर कुछ इग्नोर, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, सब कुछ इग्नोर कर दिया। जब दूसरे एरोप्लेन ने उसकी तरफ इशारा किया तो इशारा किया तो बहुत खुश हो गया था, और फिर वो अपन ने उसका वर्णन करना है तो वो बताएंगे कि इट वाज यूजिंग इज लास्ट फ्यूल टैंक, देयर वाज ओनली इनफ फ्यूल टू फ्लाई और 10 मिनट्स, 5 और 10 मिनट्स। और उस समय वो क्या कर रहा था, उसके टैंक का लास्ट फ्यूल टैंक का यूज़ कर रहा था, और उसमें कितना फ्यूल और था, केवल 5 और 10 मिनट के लिए उड़ने के लिए ही उसमें क्या था, ईंधन था। देन द अदर पायलट स्टार्टेड टू गो डाउन, फिर क्या हुआ, जो दूसरा पायलट था, अदर पायलट था, उसने स्टार्टेड किया, शुरू किया गो डाउन, नीचे जाना, एंड ही फॉलोड हिम, और दूसरा लेखक जो अपना लेखक है वो क्या कर रहा था, उसका ओबे कर रहा था, मतलब उसका पालन कर रहा था। जैसे वो नीचे जा रहा था तो उसने भी क्या किया, उसके प्लान को लैंड करने के लिए क्या किया, गो डाउन किया, एंड ही लैंडेड इस प्लान सेफली, और इस तरीके से क्या किया, उसने उसके प्लान को सेफ किया। तो फर्स्टली बात ये है, क्या है कि जैसे ही वो आकाश में गया तो एवरीथिंग वेंट ब्लैक, सब कुछ काला हुआ था। फिर क्या हुआ कि इट वाज इम्पॉसिबल टू सी आउटसाइड द प्लेन, ये असंभव हो गया था कि प्लेन के बाहर देखा जाए, ठीक। व्हेन ही सा इज क्या कंपास, जब व्हेन ही सा इज कंपास इट वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड, जब उसने उसके कंपास देखा था तो वो क्या कर रहा था, वो राउंड राउंड घूम रहा था, गोल गोल घूम रहा था, मतलब ईस्ट वेस्ट कुछ नहीं दिखा रहा था, वो बस उसकी जो सुई है वो घूमे जा रही थी, ठीक। इंक्लूडिंग रेडियो वर आल्सो डेड, जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट थे जैसे कि रेडियो, वो भी क्या हो चुका था, खराब हो चुका था। फिर क्या हुआ, सडनली उसने दूसरा एरोप्लेन देखा, उसका पायलट क्या कर रहा था, उसकी तरफ इशारा कर रहा था। जब उसने दूसरा एरोप्लेन देखा ना, उस समय क्या हो रहा था, वो उसके एरोप्लेन के जो ओल्ड डकोटा DS-088 था ना, उसका लास्ट फ्यूल टैंक का क्या कर रहा था, यूज़ कर रहा था। और उसमें कितना ईंधन था, कितना फ्यूल था, कम से कम उसमें 5 और 10 मिनट उड़ने का ही फ्यूल था, जिसके बाद अगर 5-10 मिनट में उसका प्लेन को अगर लैंड नहीं करे
तो वो क्या हो जाएगा, फ्यूल ख़त्म होने के कारण कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो जब उसने दूसरे एरोप्लेन ने वापस से गो डाउन स्टार्ट किया तो वो क्या कर रहा था, उसको फॉलो कर रहा था, और उसने भी क्या किया, गो डाउन किया अपने प्लेन को, और क्या किया, सेफली लैंडेड किया प्लान को। आइए थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट मेड द वोमेन इन कंट्रोल सेंटर रूम लुक नैरेटर स्ट्रेंजली। क्या हुआ जब जो वोमेन थी कंट्रोल सेंटर रूम की, उसने नैरेटर की तरफ अचानक से क्यों ऐसा स्ट्रेंजली अजीब तरीके से क्यों देखा। तो क्यों देखा, क्योंकि लेखक ने उससे प्रश्न किया था कि जो दूसरा एरोप्लेन है और उसका पायलट है वो कौन था। तो वो जो औरत है वो बताती है कि वहाँ पे तो कोई भी आज टू नाइट, जो आज की रात थी, उसमें दूसरे कोई भी प्लेन क्या नहीं कर रहे थे, फ्लाई नहीं कर रहे थे आकाश में से। एक आपका ही प्लेन था जो कि DS-088 है, उसकी न्यूज़ थी। बाकी और भी कोई भी रेडर पर हमें कोई भी एरोप्लेन नहीं दिखे थे। आइए इसका आंसर देखते हैं। उसका आंसर है, क्वेश्चन एक बार वो देखो, व्हाट मेड द वोमेन इन कंट्रोल सेंटर लुक नैरेटर स्ट्रेंजली। जो कंट्रोल सेंटर में जो महिला थी वो लेखक की तरफ इतनी अचानक, इतनी अजीब तरीके से क्यों देख रही थी। वो इसलिए देख रही थी कि द वोमेन इन कंट्रोल सेंटर रूम वाज सरप्राइज्ड। वो क्या हो गई थी, आश्चर्यचकित हो गई थी। व्हेन द नैरेटर आस्क्ड अबाउट अदर एरोप्लेन एंड इट्स पायलट। जो कंट्रोल सेंटर में जो महिला थी वो सरप्राइज क्यों हुई थी, क्योंकि लेखक क्या पूछ रहा था, लेखक अदर एरोप्लेन और उसके पायलट्स के बारे में उससे पूछ रहा था, जिसके कारण वो क्या हो गई थी, सरप्राइज हो गई थी। सी सेड, उनने कहा दैट कि देयर इज़ नो अदर एरोप्लेन सीन ऑन द रडार, कि जो उनने बोला कि वहाँ पर जो आज रात है उसमें जो वहाँ एरोप्लेन का जो स्पेस रहता है, जो जगह रहती है उड़ने की, वहाँ पर कोई भी दूसरा एरोप्लेन नहीं था सिवाय आपके। तो जब जो औरत है कंट्रोल सेंटर रूम की वो सरप्राइज़ हो जाती है जब जो लेखक है वो उससे दूसरे एरोप्लेन और उसके पायलट के बारे में पूछता है। जब वो सरप्राइज़ हो जाती है फिर वो आंसर देती है लेखक को कि आज रात पर रेडर पर आपके अलावा और कोई भी प्लान फ्लाइट नहीं कर रहा था, ठीक है। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है जो कि आप चाहो तो रीड कर सकते हैं, बाकी मोस्ट क्वेश्चन नहीं है ये। वाई डज नरेटर सेज, लेखक ऐसा क्यों कहता है कि आई लैंडेड एंड वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा, कि मैंने लैंड किया जिसके बाद जब मैं डकोटा से दूर जा रहा था तो मुझे कोई भी दुख नहीं था। ऐसा वो क्यों कह रहा था, इसके 2-3 तरह से अलग अलग आंसर है। मैंने आंसर लिखा है, आफ्टर लैंडिंग द प्लान, जब वो प्लान की लैंडिंग कर रहा था, द नरेटर वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा। तो जो नरेटर था, लेखक था, वो बिल्कुल सॉरी नहीं था ओल्ड डकोटा से दूर जाने पर। एज ही हैड ए हॉरिफिक एक्सपीरियंस फ्लाइंग द प्लेन, क्योंकि उसने क्या किया था, एक भयंकर भय का अनुभव किया था उसने फ्लाइंग द प्लेन, जब वो प्लेन को फ्लाइंग कर रहा था, उड़ा रहा था। जब फाइनली ही वाज हैप्पी, अंत में वो क्या हो जाता है, हैप्पी हो जाता है, दैट ही हैड लैंडेड द प्लान, क्योंकि सेफली, क्योंकि वो क्या कर देता अंत में उस प्लान का जो उसका जो हवाई जहाज था उसको सेफली लैंडेड कर देता है। दैट्स वाई ही वाज नॉट सॉरी टू स्टीर अवे, इसलिए वो दूर जाने से बिल्कुल भी दुखी नहीं था प्लान से। दूसरी बात ऐसा भी हो सकता है, दूसरा आंसर ऐसा भी हो सकता है कि वाज सॉरी बिकॉज ही हैज़ नॉट थैंक द अदर एरोप्लेन एंड इट्स पायलट। दूसरे तरीके से अगर आप ये भी लिखना चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो कि लेखक था वो उदास भी हुआ था। क्यों हुआ था, क्योंकि वो जो दूसरा एरोप्लेन था, जब उसने कंट्रोल सेंटर में महिला से पूछी कि दूसरा एरोप्लेन कौन है, उसको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, तो जब लेखक ने बोला कि ऐसा तो कोई दूसरा पर्सन था नहीं जो आज रात में उड़ान भर रहा हो, सिर्फ आपके अलावा कोई प्लेन था ही नहीं वहाँ पे, तो फिर वो क्या करता है, वो सॉरी भी हो जाता है, मतलब दुखी हो जाता है। दूसरी बात, लेखक ऐसा यहाँ पे ऐसा बोल रहा है कि जो लेखक है वो ऐसा क्यों कहता है कि आई लैंडेड, मैंने जब लैंड किया, वॉज नॉट सॉरी टू अवे माई ओल्ड डकोटा, कि मैं ओल्ड डकोटा से जुड़ जाने में बिल्कुल दुख नहीं था। वो इसलिए उसको दुख नहीं था क्योंकि जब वो ओल्ड डकोटा से उड़ रहा था तो वहाँ पे क्या हुआ था, बहुत सारा उसके साथ प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा था, ठीक है। क्या फेस करना पड़ा, जब उड़ रहा था वो इतना भयंकर डरा हुआ था माय डियर स्टूडेंट्स कि उसको कुछ नहीं दिख रहा था कि अब होगा क्या। फिर अचानक से जब दूसरा एरोप्लेन आता है उसके कारण वो लैंडेड सेफली करता है, इसलिए जब वो ओल्ड डकोटा से दूर जा रहा था तो वो बिल्कुल भी दुखी नहीं था। वो दुखी इसलिए नहीं था क्योंकि वो खुश था कि ऐसी भी विकट कंडीशन में, विकट परिस्थितियों में मैंने क्या किया है
किसी दूसरे पर्सन की मदद से मैंने मेरे प्लेन को क्या किया, सेफली लैंडेड किया है। आइए एक बार और आंसर देख लिया। आफ्टर लैंडिंग द प्लेन, प्लान की लैंड करने के बाद देन नैरेटर वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा। जो नैरेटर लेखक है वो बिल्कुल भी दुखी नहीं था अपने ओल्ड डकोटा दूर जाने के लिए। एज ही हैड ए हॉरिफिक एक्सपीरियंस फ्लाइंग द प्लेन, जब वो प्लेन उड़ा रहा था तो उसने भयानक डर का अनुभव किया था। फाइनली वाज हैप्पी, अंत में वो बहुत खुश हो जाता है। दैट ही हैड लैंडेड द प्लेन सेफली, क्योंकि वो क्या कर देता है, अपने प्लेन को सेफली लैंडेड कर देता है। दैट्स वाई ही वाज नॉट सॉरी टू स्टीयर अवे, इसलिए वो बिल्कुल भी दुखी नहीं है अपने प्लेन से दूर जाने के लिए। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने मित्रों तक ज़रूर पहुँचाएँ। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो अगर डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।